डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको स्टूडेंट मोटिवेशन के हवाले से अहम मालूमात आपसे शेयर करूंगा और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो मोटिवेशन से रिलेटेड हैं और इसी तरह कुछ थेरीज को भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है नीड, ड्राइव और मोटिव्स। इनमें क्या फ़र्क है? नीड इज अ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट. A need is a requirement of some material such as food or water that is essential for survival of the organism. यानी नीड वो चीज़ है जो ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए नहायत ज़रूरी है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल है, कोई खुराक चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, या वो साइकोलॉजिकल नीड्स हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद when an organism has a need, it leads to a psychological tension. ठीक है। जब आपको किसी चीज की नीड होती है ऑर्गेनिज्म को, तो वो साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट करती है। ठीक है। एज वेल एज अ फिजिकल अरोजल दैट मोटिवेट्स द ऑर्गेनिज्म टू एक्ट इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड एंड रिड्यूस द टेंशन। अच्छा, वो जो साइकोलॉजिकल टेंशन पैदा होती है वो क्या आपको करती है? मोटिवेट करती है कि आप कोई एक्ट करें, बिहेवियर कोई शो करें, ताकि वो जो टेंशन है जो क्रिएट हुई है नीड की वजह से वो रिड्यूस हो सके। दिस टेंशन इज कॉल्ड ड्राइव। यानी नीड की वजह से जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को टेंशन पैदा होती है, जो कि बाद में मोटिवेट करती है ऑर्गेनिज्म को कि वो एक्ट कर सके, वो टेंशन ड्राइव कहलाती है। इट इज व्हाट propels the organism to eliminate imbalance. ठीक है। अच्छा, मोटिव क्या है? मोटिव is the course of action the organism takes when faced with a drive. यानी जब ड्राइव सामने आ जाती है टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, जो मोटिव्स होते हैं, ठीक है, वो कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं जो ऑर्गेनिज्म लेता है। A state of arousal that directs an organism energized towards the goal. ठीक है। अच्छा, मोटिव्स क्या है? मोटिव्स आर लर्नड, आर एक्टिवेटेड बाय एनवायरनमेंट एंड हैव अ सोशल बेसिस। ठीक है। एंड आर एम्ड एट स्टिमुलेशन। ये लर्नड होते हैं, एनवायरनमेंट उसको एक्टिवेट करती है, मोटिव्स को सोशल बेसिस होती हैं और एम्ड एट स्टिमुलेशन होते हैं। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट जो मोटिव्स को ना तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: बायोलॉजिकल मोटिव, सोशल एंड पर्सनल मोटिव्स। मैकक्लीलैंड्स ने जो ह्यूमन मोटिव्स का मॉडल दिया, उसने तीन कैटेगरीज बनाई हैं: नीड, एफिलिएशन और पावर। वो कहते हैं मोटिव्स जो है ना वो तीन तरह के हो सकते हैं: नीड की सूरत में, एफिलिएशन की सूरत में और पावर की सूरत में। अच्छा, मोटिव्स के टाइप्स जो हैं जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं, वो बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं, सोशल मोटिव्स हैं और पर्सनल मोटिव्स हैं। बायोलॉजिकल जो मोटिव्स हैं, जो हंगर, थर्स्ट, जो बेसिक नीड्स जो है ना उनमें आ जाते हैं। जो सोशल नीड्स हैं, जैसे अचीवमेंट मोटिवेशन है, ये लर्नड मोटिव्स है ना। एग्रेसिव मोटिव है, पावर मोटिव है, क्यूरियोसिटी है। इसी तरह पर्सनल मोटिव्स हैं, हैबिट्स हैं, गोल्स ऑफ लाइफ हैं, एटीट्यूड्स हैं, इंटरेस्ट्स हैं। अच्छा, मोटिव और मोटिवेशन में भी फर्क है ना। मोटिव्स जो है ना रीजंस फॉर डूइंग समथिंग है, और मोटिवेशन क्या है? इज अ फोर्स विच पुशेस यू टू डू समथिंग। ठीक है, टू अचीव सर्टेन गोल्स। इट्स पॉइंटलेस टू बी मोटिवेटेड इफ यू डू नॉट हैव अ मोटिव। तो मोटिव की वजह से मोटिवेशन जो है ना वो का प्रोसेस होता है। मोटिवेशन एक प्रोसेस है। ठीक है। कोई नीड कोई थी ऑर्गेनिज्म को, कोई मोटिव था जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म एक खास अंदाज में एक्ट करता है, बिहेवियर शो करता है, और उस बिहेवियर की वजह से कोई गोल्स अचीव होते हैं। ठीक है। और उन गोल्स के अचीव होने से टेंशन रिड्यूस होती है और दोबारा हम नीड पे या मोटिव पे चले जाते हैं। ठीक है। तो मोटिवेशन एक प्रोसेस का नाम है ना, गोल्स की अचीवमेंट के लिए। यानी मोटिव से लेके नीड, मोटिव से लेके जो हम
टेंशन को रिड्यूस करने तक का एक प्रोसेस है, गोल्स अचीवमेंट का एक प्रोसेस है, तो वो सारा प्रोसेस मोटिवेशन कहलाता है। मोटिवेशन 4 तरह की है। पॉजिटिव मोटिवेशन फॉर अचीविंग द गोल्स, नेगेटिव मोटिवेशन अवे फ्रॉम समथिंग, इंट्रिंसिक मोटिवेशन you want to do it, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन someone wants you to do it। ठीक है, अब इसमें 3 के साथ स्टार लगा हुआ ना, रेड कलर का, ये 3 और 1 के साथ प्लस का साइन है। अब देखें इसमें जिसमें हम प्लस देख रहे हैं, इसमें क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और पॉजिटिव के साथ, आई रियली वांट टू राइट दिस रिपोर्ट। ठीक है, मैं खुद इस रिपोर्ट को लिखना चाहता हूं, तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन है और इंट्रिंसिक है क्योंकि आप रिपोर्ट को लिखना चाहते हैं। आई रियली डू नॉट वांट टू राइट दिस रिपोर्ट, यानी इंट्रिंसिक है और नेगेटिव है क्योंकि आप रिपोर्ट लिखना नहीं चाहते। एक्सट्रिंसिक क्या है, राइट दिस रिपोर्ट एंड यू गेट अ बोनस। ठीक है, कोई आपको कह रहा है कि आप ये रिपोर्ट लिखें और आपको बोनस मिलेगा। पॉजिटिव है, रिवार्ड मिल रहा है, लेकिन एक्सटर्नल है। राइट दिस रिपोर्ट और यू आर फायर्ड, इस रिपोर्ट को लिखो अदरवाइज तुम्हें फायर कर दिया जाएगा या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये नेगेटिव मोटिवेशन है और एक्सट्रिंसिक है ना। ठीक है, अच्छा कुछ थेरीज हैं मोटिवेशन की, ये बड़ा अहम चार्ट है और बड़ा इंफॉर्मेटिव भी है। इसमें जो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हैं वो 3 तरह की हैं। कंटेंट बेस्ड थेरीज हैं, प्रोसेस बेस्ड थेरीज हैं और इन्वायरमेंटली बेस्ड थेरीज हैं। अब जो कंटेंट बेस्ड थेरीज हैं उनमें हायरार्की ऑफ नीड मैस्लो की थेरी है, ERG अर्ज थेरी है, एक्वायर्ड नीड थेरी है, मोटिवेटर और हाइजीन 2 फैक्टर थेरी है हर्ट्जबर्ग की। फिर थ्योरी X और थ्योरी Y जो मैकग्रेगर की थ्योरी है। फिर उसके बाद जो प्रोसेस थ्योरीज हैं वो एक्सपेक्टेंसी थेरी, कंटिजेंसी थेरी, पाथ गोल थेरी, गोल सेटिंग थेरी है। इसी तरह इन्वायरमेंटली बेस्ड थेरीज जो है वो क्या है, रीइंफोर्समेंट, सोशल कंपैरिजन, इक्विटी थेरी, सोशल एक्सचेंज थेरी और सोशल लर्निंग थेरी। तो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अच्छा, मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड थेरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थेरी है और इसमें कुछ स्टेजेस हैं, यानी सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। ठीक है, और जब तक ये नीड्स फुलफिल नहीं होती, मैस्लो कहता है कि आप नेक्स्ट स्टेज के ऊपर मोटिवेटेड नहीं हो सकते नेक्स्ट स्टेज के लिए। अब ये नीड्स कौन सी हैं, जैसे पानी है, हवा है, फूड है, हेल्थ है, बेसिक नीड्स है ना। जो बेसिक नीड्स इंसान की जब तक पूरी नहीं होती वो नेक्स्ट काम के लिए या काम के लिए मोटिवेटेड नहीं होता। अच्छा, जब ये नीड्स पूरी हो जाती हैं तो फिर नेक्स्ट नीड्स कौन सी हैं, सेफ्टी नीड्स, नीड फॉर सेफ्टी, शेल्टर, स्टेबिलिटी। जब आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो फिर आपको सेफ्टी नीड चाहिए, आपको घर चाहिए है, शेल्टर चाहिए। ठीक है, और तीसरी नीड जो है वो क्या है, लव एंड बिलोंगिंगनेस की है। द नीड फॉर लव, बिलोंगिंग एंड इंक्लूजन। जब आपके पास घर मौजूद होता है और बेसिक खुराक मिल रही होती है तो फिर आप चाहते हैं कि आपको लव, बिलोंगिंगनेस हो और आपके रिलेशनशिप्स बने। Then comes self-esteem, the need for self-esteem, power, control, recognition. आप चाहते हैं कि आपका मर्तबा हो, कोई रुतबा आपको मिले, सेल्फ एस्टीम आप अपनी देख रहे होते हैं, पावर देख रहे होते हैं। फिर देन है लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, द नीड फॉर डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी एंड ग्रोथ। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है डेवलपमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट मैकक्लीलैंड ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी है। ये कहता है कि जो मोटिवेशन है वो 3 फैक्टर्स में है। ठीक है, अचीवमेंट, ड्राइव टू सक्सीड, एफिलिएशन, डिजायर फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पावर, नीड टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। ही आइडेंटिफाइड 3 मोटिवेटर्स. All 3 are present in each person, but one motivator will be dominated one. तो कोई एक इनमें डोमिनेट कर रहा होगा किसी भी पर्सनैलिटी में, और तीनों जो मोटिवेटर्स हैं वो कहता है कि मौजूद होते हैं इंसान के अंदर। पीपल विल हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंडिंग ऑन देयर डोमिनेंट मोटिवेटर। हर्ट्जबर्ग की थ्योरी है, ये कहता है 2 फैक्टर्स होते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन
और जॉब डिससेटिस्फेक्शन के। जॉब सेटिस्फेक्शन इन्फ्लुएंस बाय मोटिवेटिंग फैक्टर्स और जॉब डिससेटिस्फेक्शन जो है ना वो हाइजीन फैक्टर्स उसको ये कहता है। अब कहता है कि अचीवमेंट, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ, ये मोटिवेटर्स हैं जो इंसान को मोटिवेट करते हैं और वो जॉब सेटिस्फाइड उसकी बढ़ जाती है। यानी इंप्रूविंग द मोटिवेटर्स फैक्टर्स इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फेक्शन। और जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो वर्किंग कंडीशंस, को वर्कर्स रिलेशनशिप, पॉलिसीज एंड रूल्स, सुपरवाइजर्स क्वालिटी, बेस वेज, सैलरी, वो कहता है कि इंप्रूविंग द हाइजीन फैक्टर डिक्रीजेस जॉब डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर थ्योरी है मोटिवेशन की। फिर रीइंफोर्समेंट थ्योरी है जिसमें ड्राइविंग फोर्सेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं पनिशमेंट और एक्सटेंशन। जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो क्या है, व्हेन न्यू बिहेवियर्स ऐड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। कोई नया आप काम करते हैं तो उससे आपको रिवार्ड मिलता है, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। अगर नए बिहेवियर के ऊपर कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रिमूव कर दिए जाए तो भी ये रीइंफोर्समेंट है, लेकिन नेगेटिव है। पनिशमेंट में क्या है, व्हेन न्यू बिहेवियर्स ऐड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। कोई नया काम करें तो नेगेटिव उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने है, तो पनिशमेंट है। और एक्सटिंक्शन जो है ना क्या है, न्यू बिहेवियर्स रिमूव पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट कंपैरिजन है थ्योरीज का, एल्डफर की, हर्ट्जबर्ग की, मैस्लो की, मैकक्लीलैंड की थ्योरीज का। इसमें लोअर ऑर्डर नीड्स हैं और हायर ऑर्डर नीड्स हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो लोअर ऑर्डर है उसमें एल्डफर की एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस रिलेट कर रहा है हाइजीन फैक्टर के साथ, और ये मैस्लो की जो पहली जो बेसिक 3 स्टेजेस हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी और बिलोंगिंगनेस, और मैकक्लीलैंड की एफिलिएशन के जो फर्स्ट फैक्टर है, ये तीनों बेसिक नीड्स हैं या लोअर ऑर्डर की नीड्स हैं। ठीक है, और ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है ना वो पैदा करती हैं तीनों। हायर ऑर्डर की नीड्स जो है वो ग्रोथ, मोटिवेटर्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एस्टीम, और इधर अचीवमेंट और पावर, ये सारी आपस में रिलेट करती हैं और ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाती हैं। और ये हायर ऑर्डर नीड्स हैं जो कि किसी भी बंदे में अगर ये हो तो ये वो हाईली मोटिवेटेड होगा। फिर इसी तरह फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टूडेंट्स मोटिवेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जी। टास्क स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू डू, वो जो टास्क है वो एक फैक्टर है जो स्टूडेंट्स की मोटिवेशन को बढ़ाता है, ये काम करता है। द ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट्स इन वर्किंग, ऑटोनॉमी जो है ना फैक्टर है। फिर students, how students are recognized for their accomplishments, group practices, evaluation procedures, scheduling of time in the classroom, strategies with struggling students, feedback mechanism, teachers role, ये मैटर करता है जब कुछ फैक्टर्स हम कहते हैं कि कौन से इफेक्ट करते हैं मोटिवेशन को। कैसे इंप्रूव की जा सकती है जी स्टूडेंट्स की मोटिवेशन। गिव स्टूडेंट्स सेंस ऑफ कंट्रोल, यूज पॉजिटिव कंपटीशन इन द क्लासरूम, गिव स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो योर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को जाने कि वो उनके इंटरेस्ट क्या हैं और वो किस तरह उनको आप लीड करवा सकते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द सक्सेस, आप उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें कि वो सक्सेस हासिल कर सकें। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स मोटिवेशन थ्रू क्रिएटिंग अ थ्रेट फ्री इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम, ऑफर वेरियड experiences in the classroom, offer rewards in the classroom, allow students to work together, encourage self-reflections, manage students' anxiety during lectures, track progress of the students। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दे। आई होप कि आपको स्टूडेंट मोटिवेशन के हवाले से बेसिक इंफॉर्मेशन मिली होगी।